हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है टाइम्स परिवार के अंदर। टाइम्स परिवार आपके लिए लाया है कुछ करंट अफेयर्स जो आपको आने वाली एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी बहुत मदद करेगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम शुरू करते हैं वो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस जो आपको यानी आपकी जो मंजिल है वहाँ तक ले जाने में मदद करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे स्थित जो सिम्बिया या सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसके पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। यानी संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ जो दुबई शहर है, दुबई शहर के अंदर जो पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसके पहले विदेशी परिसर का यहाँ उद्घाटन किया है। तो आपको पूछा जाए सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप बता सकते हो वो पुणे के अंदर है। और इसका पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा स्थापित किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? भारत की एक धुरंधर और तेज और शक्तिशाली यानी विदेश मंत्री है या फॉरेन मिनिस्टर है, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात जो जिसको हम यूएई बोलते हैं, यूएई के किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया? तो बता सकते हो दुबई शहर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, या इसका सॉल्यूशन एक बार हम देखते हैं। यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को आधिकारिक यात्रा संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। उन्होंने दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस का शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इसी दौरान विदेश मंत्री ने छात्रों के साथ एक प्रश्न उत्तर सत्र का आयोजन भी रखा और इसके अंदर वैश्विक मुद्दे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार साझा किए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये बिरसा मुंडा जो मुंडा जनजाति से संबंधित है। और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर का पठार यहाँ पाई जाती है ये जनजाति। और बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसके यानी उपलक्ष्य में ये मनाया गया है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, जिसको 2021 से प्रारंभ किया गया था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन गुमनाम नायकों को बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाए और भारत सरकार ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में डिक्लेयर किया। यह दिन आदिवासी समुदायों के लिए गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, विरासत का जश्न मनाता है। एकता, गौरव और भारत की स्वतंत्रता और प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजित किए जाते हैं। तो जो बिरसा मुंडा है उसकी जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? यानी जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है ये आपको बताना होगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है और किससे संबंधित है यह आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? बोडो एक जनजाति है जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाई जाती है और उन्होंने एक अलग से राज्य की मांग रखी थी, बोडोलैंड। और काफ़ी समय तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया था, जिसको लेकर फिर भारत सरकार है उनके बीच के अंदर एग्रीमेंट भी हो गया। और एग्रीमेंट होने के बाद में यानी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर शाम 6:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। 15 व 16 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव जोशपूर्ण बोडो समाज के निर्माण और शांति बनाए रखने के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति का बड़ा आयोजन है। उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गतिशील नेतृत्व में 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सुधार और उभरने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न माना जा रहा है। इस शांति समझौते से न केवल बोडोलैंड में दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा, जानमाल के नुकसान की समस्या से निजात मिली है, बल्कि ये समझौता अन्य शांति समझौतों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया है। तो बोडो एक पूर्वोत्तर की जनजाति है और
बोडो जनजाति और भारत सरकार के मध्य 2020 के अंदर एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसको लेकर ये जनजाति है वो शांतिपूर्ण तरीके से अब अपना जीवन जी रही है। बोडो जनजाति है उसको हमारी जो भारत सरकार की 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है, जिसके अंदर बोडो, संताली, डोगरी इनको एक साथ शामिल किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट जो अमरावती राजधानी को लेकर प्रस्तुत किया गया, इसके लिए 13,500 करोड़ की ऋण का समझौता किसके साथ किया गया? तो इसका जो समझौता है वो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, और विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, इन दोनों के साथ मिलकर ये समझौता किया गया। जो अमरावती राजधानी है उसको उसके विकास कार्य और इससे संबंधित या इसका विकास इस ऋण के माध्यम से किया जाएगा। अमरावती किसकी राजधानी आपको पूछा जाए तो अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और अमरावती एक शैली भी है, प्राचीन काल की शैलियाँ हैं जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। अमरावती एक महाराष्ट्र के अंदर भी शहर है और अमरावती एक शहर जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और अमरावती शैली भी है, अमरावती शहर भी है और अमरावती एक स्तूप भी है। अमरावती जो शैली है वो प्राचीन चित्र शैली भी है और गांधार शैली है, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी थी। मथुरा शैली जिसके अंदर पहली महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली के अंदर बनी थी। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विश्व बैंक और एशिया बैंक ने इसके विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपये ऋण देने की सहमति व्यक्त की है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचे और शासन के साथ एक टिकाऊ और समावेशी शहर बनाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विश्व बैंक, एडीबी व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बीच वार्ताओं के बाद ऋण समझौते का अंतिम रूप दिया गया। यानी ये जो समझौता है वो आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसके साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय और उन दोनों ने मिलकर विश्व बैंक और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के साथ हुआ है। एडीबी का मुख्यालय आपको पता है मनीला है, फिलीपींस के अंदर। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी है। अगले हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया? यानी हाल ही के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज यूपीआई है, वो किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो एक्सिस बैंक है, इसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सरल यानी उनका जो भुगतान से संबंधित है वो आसानी से उनका भुगतान करने के लिए उनकी मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्पदंश को अधिसूचित रोग किसने घोषित किया? सर्पदंश है यानी सांप का दंश लेना। सर्पदंश को अधिसूचित जो रोग है वो किसने घोषित किया? तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया गया। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तमिलनाडु में इस साल सर्पदंश के 7,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिसमें कई लोगों की क्या हो गई है, मौत भी हो गई है। लगभग 10 आदमी की मौत हो गई। ऐसे मामलों पर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1935 के तहत सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य सांप काटने से होने वाली मौतों को रोकना और रोकने के लिए डेटा संग्रह करना, नैदानिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, एंटी वेनम का आवंटन करना और अस्पतालों को अब सर्पदंश के आंकड़ों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देना, ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने ध्रुव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हाल ही के अंदर जो ध्रुव ताप विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी चेन्नई या आईआईटी मद्रास है, उसके साथ एग्रीमेंट किया गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर ध्रुव तापीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं।
इस केंद्र की स्थापना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए 1.84 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि निधि प्रदान कर रहा है। यह केंद्र अंतरिक्षयान, प्रक्षेपण यान, तापीय प्रबंधन अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा और इससे इसरो के मिशनों को सहायता मिलेगी। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में अंतरिक्षयान का तापीय प्रबंधन, हाइब्रिड रॉकेट दहन, अस्थिरता और क्रायो टैंक थर्मोडायनामिक्स शामिल है। इस सहयोग उद्योग और शिक्षा के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, जिसमें IIT मद्रास के संकाय और इसरो वैज्ञानिक उन्नत अनुसंधान पर मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 15 जिलों के अंदर नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया? तो नई दिल्ली जो सरकार गवर्नमेंट है, नई दिल्ली गवर्नमेंट है, नई दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा नार्को अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नार्को अपराधियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कवच 6.0 के तहत दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 15 जिलों में 874 स्थानों पर एक साथ अभियान चलाया है। यानी जो दिल्ली NCR है उसके अंदर जो 15 जिले आते हैं उनके अंदर जो 874 स्थान है उनके ऊपर यह अभियान ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है, जो कि इससे रिलेटेड है, नार्को अपराधियों और अपराधियों के खिलाफ है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पिनाका सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो पिनाका सशस्त्र प्रणाली है उसका सफल परीक्षण आज दिनांक को किया गया। सॉल्यूशन देखते हैं। राजस्थान में जैसलमेर जिले की रेगिस्तान में गुरुवार को इंडियन आर्मी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह हथियार प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इंडियन है। इस रॉकेट प्रणाली ने 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे, मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे और इस बार 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 45 किलोमीटर रेंज तक सही निशाने लगाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नवंबर 2024 को झारखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी और झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और 2024 के अंदर इसका 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी झारखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है आज के दिन, यानी 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होने के बाद झारखंड बना। इस प्रकार दोस्तों आपको इन जो GK क्वेश्चंस है, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है, उनके बारे में आपको हमने बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप रोज़ाना हमारे चैनल से जुड़िए और नए नए अपडेट्स और नए नए जो GK क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित जो चैप्टर वाइज यानी 0 से लेकर अपर लेवल तक जो मैटर है या नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे। तो आप हमेशा हमारी YouTube चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।